जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। कोविड प्रोटोकॉल के तहत घरों में अदा की गई लोगों ने नमाज। शहर के मोतीनगर में मंडला निवासी बी फार्मेसी की छात्रा ने लगाई फांसी। किराए के कमरे में लटका मिला शव। लालबरा के चंदपुरी में मधुमक्खी के हमले से 5 लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। युवाओं के लिए अच्छी खबर, लोक सेवा गारंटी केंद्र में बनेंगे लाइसेंस। कलेक्टर दीपक आर्य ने दी जानकारी। भरवेली पुलिस ने दर्ज की 2 सफलता। 21 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। थोड़ी सी बारिश में फिर खुली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल। वार्ड नंबर 6 के निचले इलाकों में जल भराव की बनी स्थिति। शहर के वार्ड नंबर 33 साई बिल्डर गली में किराए से रह रही बी फार्मा की छात्रा ने अपने किराए के कमरे में पंखे की राड में स्कार्फ बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका पूनम पिता संतोष हुई के 18 वर्ष, ग्राम परगवार, थाना अंजनिया, जिला मंडला निवासी है। इस लड़की ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतिका के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार पूनम के पिता शिक्षक है। पूनम अपनी सहेली आकांक्षा अहिरवार के साथ नगर के वार्ड नंबर 33 साई बिल्डिंग गली में अशोक रहंगडाले के मकान में किराए के कमरे में रहती थी। पूनम बी फार्मा की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में सरदार पटेल कॉलेज बालाघाट में कर रही थी। 20 जुलाई को 1:30 बजे से 5 बजे के बीच पूनम कमरे में अकेली थी। शाम 5 बजे उसकी सहेली आकांक्षा ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा नहीं खुला। तब आकांक्षा ने मोबाइल से पूनम को फ़ोन लगाया, किंतु पूनम ने फ़ोन नहीं उठाया। दरवाज़ा खोल के अंदर देखा गया तो पूनम फांसी पर लटकी हुई थी। सर, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। हम तो यहाँ से 130 किलोमीटर गांव पे रहते हैं। मेरी यहाँ बच्ची के साथ रहती थी, तो उसके सहेली के साथ उन लोग मार्केट आए थे और वो पूनम लड़की घर ही पे थी, माने रूम पे। तो रूम पे थी, तो यहाँ से करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास रूम पहुँची तो दरवाज़ा बंद था। तो पूनम 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 ऐसा करके उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन पूनम का कहीं से कोई पता नहीं। फिर मकान मालिक तो नहीं था, ड्यूटी पे था या कि गांव गया था, ऐसा कुछ है। तो मकान मालकिन को बुलवाया तो उन्होंने फिर दरवाज़ों को ढकेले तो बंद था, तो उसको फिर तोड़ने के बाद देखे तो वो फंदा लगा ली थी। अच्छा, क्या कारण लग रहा है? अब वो कारण तो मुझे मालूम नहीं सर, है ना, पर ये है कि बच्ची बता रही थी कि मेरे साथ भी रहती थी, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बतलाई है, ऐसा बोलती है। कल की घटना है? कल की घटना है सर। मिनिमम मान के चलो 1:30 बजे आई, 1:30 बजे और 5 बजे की उसके बीच की घटना है। बच्ची बारिश के दौरान जल भराव के हालात से निपटने के लिए नगर पालिका के द्वारा वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही जहां एक ओर नगर पालिका की स्वच्छता की पोल खुलने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर वार्डों में जिस तरह से जल भराव के हालात पैदा हो रहे हैं, उससे वार्ड वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वार्ड वासियों में नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश पनपने लगा है। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जब वार्ड नंबर 6 मरारी मोहल्ला का जायजा लिया गया तो यहाँ के वार्डवासी जल भराव की स्थिति से जद्दोजहद करते हुए नजर आए। वहीं नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने के कारण वार्डवासियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जिसको लेकर वार्डवासियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर कोसा। क्या स्थिति बनी है अभी? बहुत खराब स्थिति है। पानी आता है ना तो टंगरा भर पानी हो जाता है। अब ये गुपचुप का धंधा करते हैं दामान, तो यहाँ से ठेला नहीं ले जा सकते। कभी कभी ठेला तो ढड़कने में आ जाता है। और वहाँ पे ना पुलिया जैसे बना दिए है, मतलब इधर आते हो रहे होगे ना, तो वहाँ पुलिया जैसे बना दिए है। और ये पानी पूरा भरा रहता है, तो कभी ठेला ऐसा, कभी तो 2-3 जन
लेके जाते हैं साथ में, जब कहीं ठेला ढकेलते। अब रोज कमान खाने वाले तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, ज्यादा बारिश होगी तो फिर क्या स्थिति बनती है? निकल ही नहीं सकते घर से, धंधा भी नहीं ले जा सकते। पानी टोंगरा भर पानी भर जाता है, छुट्टी मारना पड़ता है, जा ही नहीं पाते धंधा में। स्थिति बस ऐसा ही रहता है, 12 महीने 12 का। तो ये तालाब के पानी इस तरफ आता है, उस तरफ इस तरफ सब मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जाने नहीं क्या स्थिति रहती है? यहाँ तो पक्की जा रोड ही नहीं भी, सकते ना जी, पक्की रोड का निर्माण भी नहीं जा लगा। ही नहीं सकते। कितने लोग रहते हैं इधर अंदर? है ना, ये सब ये यहाँ 5-6 घर हैं। तो फिर वो कहाँ से आना जाना करते वो हैं? उस तरफ से जाते हैं, इधर से नहीं जा पाते। नहीं जा सकते, जाते चले। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? किस प्रकार की सुविधा होना चाहिए यहाँ? क्यों चाचा, आप बताएं। इसमें तो भरण वरण होना, तो ये कम से कम आने जाना का उनको तकलीफ खत्म हो जाएगा। बेचारे 4-5 घर वाले बहुत परेशान। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में साफ सफाई और नाली की निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहता है। वहीं सड़क के दोनों ओर पानी जमा होने के कारण उन्हें आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके अलावा गंदगी के कारण लोग काफ़ी परेशान भी है। बस स्थिति ये बनती है कि मतलब अपने यहाँ पे जो है पूरा रोड में पानी आ जाता है, आने जाने की परेशानी होती है अपने को। अच्छा, जैसे ये नाली का पानी अभी रोड में है तो आप लोगों को आने जाने में किस प्रकार की परेशानी होती है? कुछ प्रकार यहाँ से जा नहीं सकता, आ नहीं सकता आदमी, ये इधर से रोड बना करके ऐसा जाना पड़ता है। कब से है समस्या ये? ये कम से कम 2 साल हो गया जी। अच्छा, अभी जैसे बारिश ज्यादा होगी तो क्या स्थिति बनेगी फिर? ये स्थिति कि घर के अंदर पानी घुसने का रहता है, थोड़ा सा रहता है, बसता नहीं तो घर के अंदर घुस जाता है। कभी नगर पालिका को बताए थे? अरे कई बार शिकायत की है, वो पार्षद तो वार्ड पार्षद आके देखता है, ऐसा नहीं उसको बोल के तो परेशान होगा, लेकिन क्या करो, वो आता ही नहीं। और आता है तो महीने 6 महीने में 1 आध बार आते हैं और वो बस वो नाली साफ कर देते। कल आए थे नगर पालिका वाले और देख के गए, और उसके बाद में आज भेजे थे लेबर। आज लेबर आए तो नाली साफ कर दी, तो पानी अभी छट रहा था। ज़्यादा बारिश होगी तो हमको आने जाने की परेशानी होती कि तो गाड़ी तो क्या वो पैदल चलना मुश्किल। ये पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पाते, पूरे ऐसे रहते हैं। हम लोग इतनी परेशानी में, बच्चे लोग निकलते हैं, निकल भी नहीं सकते, इसमें कितने कीटाणु हैं। अच्छा, जैसे कि जी बरसात के पूर्व जो साफ सफाई होती है, नालियों की निकासी, वो क्या नगर पालिका ने की है क्या? आज ही तो किए हैं, कितने दिन के बाद आए हैं, आज किए हैं। 15 दिन में आते पर अपन लोग जाते हैं निकालने के लिए, पाउडर रख के निकालते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति आपके सामने बनी हुई है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, जीव जंतु किस प्रकार खतरा बना रहता है आप लोग को? सांप आते हैं, इसमें क्या क्या सब रहते हैं, बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के अंदर करते हैं। अच्छा, आने जाने की क्या स्थिति है यहाँ पर? जैसे आप अपन लोग को इधर निकलते हैं तो निकलते नहीं, फिर वो उधर से निकलते हैं। इधर वाले पूरे परेशान हैं अभी, मकान वाले। वार्डों की गंदगी और जल भराव के संदर्भ में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा की खरीद फरोख्त करने वाले 2 आरोपियों को भरवेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राशिद कमाल खान उम्र 36 वर्ष और जॉनी उर्फ वसीम खान उम्र 32 वर्ष दोनों वार्ड नंबर 8 बैहर निवासी हैं। इनके पास से पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए के कीमती 21 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है। भरवेली थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मेंढा ने बताया कि मादक पदार्थ गांजा लेकर आरोपी के आने की सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस द्वारा टीम के साथ ग्राम धनसुआ के साईं मंदिर के सामने मेन रोड पर नाकाबंदी की गई थी। बैहर की तरफ से संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए देखने पर मोटरसाइकिल को रोका जाने लगा। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें मुखबिर के बताए अनुसार लाल रंग के बैग के साथ पकड़ा गया जिसमें गांजा रखा हुआ था। कल सूचना मिली थी कि बैहर तरफ से कुछ लोग गांजा लेके यहाँ बालाघाट बेचने के लिए आ रहे हैं। इस पर से सीएसपी सर के साथ जाके थाने की टीम और सीएसपी की टीम ने जाके चेकिंग करी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते दिखे जो पुलिस को देख के भागने की कोशिश करने लगे। उनको घेराबंदी कर पकड़ा तो उनके पास से गांजा रखे हुए मिला था जो करीब 22 किलो के वजन का था। इनकी कीमत 2 लाख रुपये है। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनका नाम पता कमाल खान और वसीम खान, ये दोनों निवासी बैहर के हैं। इनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि ये लोग बैहर से गांजा लेके बालाघाट बेचने के लिए आ रहे थे। इनको आज गिरफ्तार करवाने में पेश किया गया। भरवेली पुलिस को वाहन चोर गिरोह को पकड़ने की एक और सफलता मिली है। पुलिस ने
मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद किए। आरोपियों में एक अपचारी बालक भी शामिल है। वहीं अन्य आरोपी में सागर पटले 19 वर्ष निवासी मदनपुर वारासिवनी, आनंद उर्फ राजा कोल्हटकर 18 वर्ष निवासी मदनपुर वारासिवनी और ऐश्वर्यादित्य सहारे उम्र 20 वर्ष निवासी मेंढकी थाना रामपैली शामिल हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाने वाला मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व ईद उल अजहा बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 के तहत जारी की गई गाइडलाइन और प्रशासनिक अनुमति के तहत पूरे जिले में ईद की विशेष नमाज अदा की गई, जहां इस मुबारक दिन पर कोरोना संक्रमण से निजात, देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और अमनो अमान की दुआएं मांगी गई। हालांकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड के चलते जिले की तमाम ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों सहित अन्य इबादत गाहों में सामूहिक रूप से अदा की जाने वाली विशेष नमाज, सामूहिक दुआएं सहित अन्य आयोजन नहीं हो सके। वहीं विभिन्न मस्जिदों और मदरसों में केवल उन्हीं लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की जिन्हें प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई थी। वहीं आम आवाम ने अपने घरों में नमाज अदा कर इस पर्व को पूर्ण निष्ठा, परंपरा और धार्मिक विधि विधान के साथ मनाया, जहां जगह जगह कुर्बानियां पेश की गई। नगर में इस प्रमुख त्यौहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं शांति व्यवस्था, आपसी सद्भावना के बीच मुस्लिम समाज के द्वारा ईद उल अजहा का यह धार्मिक पर्व मनाया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे की जमात थी। 8:10 पे जमात खड़ी हुई और 8:30 बजे के आसपास नमाज मुकम्मल हुई। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी कल कि 50 लोग की परमिशन दी गई थी, तो लगभग उतने ही लोगों ने नमाज अदा की है। और शहर की पूरी मस्जिदों में 8 बजे के आसपास सभी जगह पर नमाज़ें मुकम्मल कर दी गई है। और मस्जिदों में, सभी मस्जिदों में दुआएं की गई है कि अल्लाह जो है हमारे शहर को, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है इससे जल्द से जल्द निजात मिले और हमारे देश में ऐसे ही अमन, चारा, शांति प्रिय जो हमारा देश है, हमारा भाईचारा ऐसा ही बना रहे, ऐसी दुआएं की गई। वन विभाग के द्वारा शहर से लगे वन्य क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, साथ ही आमदनी के उद्देश्य से बॉटनिकल गार्डन, गांगुलपारा जलाशय भ्रमण के लिए आने वाले लोगों से शुल्क लेना शुरू किया गया। भ्रमण के लिए पहुंचने वाले लोगों को सुविधा न मिलने की वजह से लोगों का यहां आने के प्रति रुझान कम हो गया है। इसी तर्ज पर बीते दिनों दक्षिण वन सामान्य मंडल के अंतर्गत आने वाले बजरंग घाट क्षेत्र में जंगल भ्रमण करने के बदले शुल्क लेने की योजना बनाई गई और वरिष्ठ स्तर पर इसका प्रपोजल भेजा गया। वन विभाग के द्वारा जंगल भ्रमण के नाम पर शुल्क लेने की बात से निश्चित ही लोगों ने चर्चाएं व्याप्त की कि पहले जिन स्थलों पर शुल्क लिया जा रहा है वहां पर सुविधा नहीं दी जा रही है, तो फिर नए स्थल पर शुल्क लेने की तैयारी वन विभाग क्यों कर रहा है। शहर से लगे बॉटनिकल गार्डन और गांव गांगुलपारा क्षेत्र के हालात इन दिनों ऐसे हैं, यहाँ इक्का दुक्का लोग ही भ्रमण के लिए पहुँच रहे हैं और जो जा भी रहे हैं वे भी सुविधा नहीं मिलने से निराश है। मतलब परिवारों के लिए, मतलब जैसे फैमिली आती है तो इसके लिए मतलब पूरी व्यवस्था होना चाहिए, सड़क अच्छी होना चाहिए। यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है और खेलने कूदने के लिए भी होना बच्चे के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ अभी वर्तमान में किस प्रकार की व्यवस्था है? आप गार्डन घूमे हैं पूरा, देखे किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ है? कोई व्यवस्था ही नहीं है समझो, मतलब बिना व्यवस्था के है, कोई ज़्यादा घूमने भी नहीं आ रहा है अभी, तो व्यवस्था है ही नहीं समझो। मतलब व्यवस्था होनी चाहिए पूरी होनी। कुछ इसी तरह के हालात वर्तमान समय में बजरंग घाट क्षेत्र के भी है। वन विभाग निश्चित ही यहाँ पर भ्रमण के नाम पर शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पूरे क्षेत्र में कहीं भी यहाँ पहुँचने वाले लोगों और बच्चों के लिए झूले सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर तो सबसे पहले बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर घूमने आते हैं लोग तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से आते हैं, और जैसे यहाँ पर पानी वानी की जो सुविधा है मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद जैसे बाहरी लोग घूमने आते हैं तो यहाँ पर कुछ तरह खाने पीने का आइटम चाहते हैं यहाँ पर उस तरह का मिलता नहीं, तो बस वहाँ से जो लाते हैं अपने पॉपकॉर्न, चिप्स और जो बाहरी आइटम हैं वो लाते हैं, तो उससे थोड़ा सा कचरा वचरा हो जाता है। बैठक की व्यवस्था और जो यहाँ से आने जाने की जो जिसमें उनको असुविधा होती है उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था चाहिए? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पर संख्या घूमने वालों की बढ़ती जा रही है और शाम और सुबह दोनों टाइम होती है, और बाहरी लोग भी इसके बारे में जानते हैं, पर
थोड़ी सी सुविधाएं यहाँ पर कम है बैठक व्यवस्था के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे अब गवर्नमेंट करती है, किसी के अंडर में आता है, उसे चाहिए कि यहाँ पर बैठक व्यवस्था को थोड़ी सी दुरुस्त करे और लोगों को, और ये सड़क वड़क है यहाँ भी बन जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता है तो फिर वो सब बंद हो जाता है। तो थोड़ी सी पक्की सड़क टाइप का कुछ हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। दक्षिण वन सामान्य मंडल के वन मंडल अधिकारी ब्रजेश कुमार बताते हैं कि गांगुलपारा बॉटनिकल गार्डन में बीते दिनों शुल्क लिया जा रहा है। बजरंग घाट क्षेत्र में भ्रमण के लिए शुल्क लेने की तैयारी की जा रही है। इन तीनों स्थान पर यहां पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के अनुसार झूले सहित अन्य अस्थायी उपकरण लगाए जाने का प्रपोजल वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया है। वन अधिनियम के तहत जंगल के भीतर कोई भी स्थायी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। लोग यहां पहुंचकर प्रकृति का आनंद ले, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि जिले के भ्रमण में जब भी कोई आला अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि बालाघाट भ्रमण के दौरान गांगुलपारा जलाशय पहुंचते हैं, उनके द्वारा घोषणाएं की जाती है कि जल्द ही बोटिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी या फिर अन्य सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन वर्षों बीत गए, अब तक कोई भी सुविधा स्थायी रूप से शहर से लगे हुए इन पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। नतीजा, लोगों का रुझान इन स्थानों पर भ्रमण के लिए कम हो गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए नए सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। इस कारण आज भी स्वास्थ्य विभाग के आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक 60 वर्ष पुराने जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। भवन के हालात इतने अधिक खराब है कि छत कमजोर हो चुकी है। प्लास्टर भी आए दिन गिरता रहता है, जिसके कारण काफ़ी चिकित्सकों के द्वारा सरकारी भवन छोड़कर किराए के भवन में अपना आशियाना बना लिया है। वहीं दूसरी ओर जर्जर बिल्डिंग में करीब आधा दर्जन चिकित्सक अपने परिवारों के साथ निवास कर रहे हैं। बारिश शुरू होने के कारण उन्हें भी किसी अनहोनी का डर सता रहा है। यहाँ पर निवासरत चिकित्सकों की माने तो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने के कारण प्लास्टर आए दिन गिरते रहता है, जिससे परिवार का कोई भी सदस्य हताहत हो सकता है। लेकिन बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण बारिश के दौरान उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन ने कहा कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के पास मेंटेनेंस को लेकर किसी तरह की राशि नहीं आती, इसलिए जो चिकित्सक वहां रह रहे हैं उन्हें अपने स्तर पर ही विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सरकारी क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि वे लोग अब लोक सेवा गारंटी केंद्र पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यह जानकारी स्वयं जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान दी। आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाए, इसके लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास कर नियम तो बना लिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई कड़ाई से पालन नहीं कराए जाने के कारण आम जनता को लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय में परेशान होते हुए आसानी से देखा जा सकता है। आए दिन बड़ी संख्या में लोग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ कार्यालय में बाबुओं और दलालों के चक्कर काटते रहते हैं। छात्र छात्राओं के लाइसेंस नहीं होने के कारण यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते उनके अभिभावकों को बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाते हुए देखा जाता है। पहले आरटीओ कार्यालय जिला मुख्यालय में था, लेकिन अब वहां ग्राम डोंगरिया में चला गया है। इस कार्यालय के 2-4 बार चक्कर लगाने की स्थिति में लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ने लगा है। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए मुझे आरटीओ के चक्कर काटते हुए। मैं परेशान हो चुका हूँ और जिस अवधि में मेरे लाइसेंस बन जाना चाहिए था, रिन्यूअल के लिए मैंने दिया हुआ एक्चुअली आवेदन, वो मेरा काम नहीं हो पा रहा है। परेशानी ये जा रही है कि बहुत इजी वे में काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और वहाँ के जो और 1-2 लोग से जैसे बातचीत होती है तो कहते हैं भैया एक काम करो, दलालों के थ्रू चले जाओ तो जल्दी काम हो जाएगा। तो मेरी तो कलेक्टर साहब से एक मांग है कि इस प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा सरल किया जाए। इस मामले में चर्चा करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग परेशान न हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। देखिए, पुलिस निरंतर कार्रवाइयाँ कर रही है जो कि लाइसेंस में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध सभी से है कि कृपया लाइसेंस जरूर बनवाएं। और एक जो बात सामने आई कि वे लोग लाइसेंस बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही हैं, ऑफिस में परेशान किया जा रहा है, यदि ऐसी स्थिति है तो मेरा अनुरोध सभी से ये है कि आप लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन कीजिए, आप लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत आवेदन कीजिए। उसमें समय सीमा में इनके अधिकारी बाध्य हैं कि समय सीमा में कार्य करके उनको देना है। यदि नहीं किया जाता है
तो अधिकारी के ऊपर उसमें जुर्माना लगाया जाता है। तो एक बार सभी लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ, कृपया लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आप आवेदन कीजिए, जिससे कि चीज़ें रिकॉर्ड में रहती हैं और सबकी समीक्षा में रहती हैं। और जैसे आप लोग लगाएंगे तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं करेगा और आपको समय सीमा में लाइसेंस दिया जाएगा। थैंक यू।